नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। आज का जो टॉपिक लिया गया है वह सल्तनतकालीन प्रशासनिक विभाग से लिया गया है। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक परीक्षाओं में तो एक न एक प्रश्न तो बनते ही हैं। तो चलिए आज हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जिनसे पिछले प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवाने अर्ज सैन्य विभाग नामक प्रशासनिक विभाग का गठन किसने किया था। तो जो सैन्य विभाग नाम का दीवाने अर्ज विभाग प्रशासनिक विभाग था उसका गठन किसने किया था। ऑप्शन ए बलबन ने किया था, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने किया था। तो जो सल्तनत काल में दीवाने अर्ज प्रशासनिक विभाग था उसका गठन किया था बलबन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवाने मुस्तकराज जो कि एक राजस्व विभाग था नामक विभाग का गठन किसने किया था। जो सल्तनत काल में दीवाने मुस्तकराज था यह एक प्रकार का राजस्व विभाग था। तो इसका गठन किसने किया था ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने किया था, ऑप्शन बी बिन तुगलक ने किया था, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिर ऑप्शन डी बहलोल लोदी ने किया था। तो जो सल्तनत काल का दीवाने मुस्तकराज नाम का एक राजस्व विभाग था इसका जो गठन था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवाने रियासत जो कि एक बाजार नियंत्रण विभाग था का गठन किसने किया था। जो दीवाने रियासत था सल्तनत काल का बाजार नियंत्रण विभाग उसका गठन किसने किया था पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने किया था, ऑप्शन सी खिज्र खां द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन डी बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। जो कि ये एक बाजार नियंत्रण विभाग था, इसका गठन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग का गठन किसने किया था। जो सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही नामक का विभाग था यह कृषि विभाग से संबंधित था। तो इसका गठन किसने किया था यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुबारक खिलजी द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो जो सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही नामक का विभाग था इसका गठन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवाने खैरात जो कि एक दान विभाग था नामक विभाग का गठन किसने किया था। अर्थात जो खैरात था दीवाने खैरात दान विभाग था उसका गठन किसने किया था। ऑप्शन ए बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जो सल्तनत काल में दीवाने खैरात नामक गुप्त विभाग था या दान विभाग था इसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवाने बंदकान जो कि एक दास विभाग था नामक विभाग का गठन किसने किया था। अर्थात जो दासों के देखभाल के लिए विभाग का गठन किया गया था जिसे सल्तनत काल में दीवाने बंदकान कहते हैं उसका गठन किसने किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी ने किया था, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन डी बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। जो दासों के देखभाल के लिए जो दीवाने बंदकान की गठन किया गया था इसकी गठन फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवाने रिसालत किससे संबंधित था। सल्तनत काल में जो दीवाने रिसालत था वह किस चीज़ से संबंधित था। ऑप्शन ए व्यापारिक मामलों से संबंधित था, ऑप्शन बी राजनीतिक मामलों से संबंधित था, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों से संबंधित था, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। तो जो सल्तनत काल में दीवाने रिसालत नामक विभाग था या संबंधित था। ऑप्शन डी धार्मिक मुद्दों से संबंधित तथा विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीवाने रिसालत का धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवान इंशा नामक विभाग किससे संबंधित था। सल्तनत काल में जो दीवान इंशा नामक विभाग था वह किससे संबंधित था। ऑप्शन ए धार्मिक कार्यों की देखरेख से संबंधित था। ऑप्शन बी विद्यालयों से संबंधित था। ऑप्शन सी सरकारी नियुक्तियों से संबंधित था। या फिर ऑप्शन डी सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो दीवान इंशा था वह सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में दीवान वजारत नामक विभाग किससे संबंधित था। जो सल्तनत काल में दीवान वजारत था वह किससे संबंधित था। ऑप्शन ए व्यापारिक मामलों से संबंधित था। ऑप्शन बी वित्तीय मामलात से संबंधित या राजस्व विभाग से संबंधित था। ऑप्शन सी राजनीतिक मामलों से संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी सैन्य विभाग से संबंधित था। तो जो सल्तनत काल में दीवान वजारत नामक विभाग था यह संबंधित था वित्तीय मामलात से या राजस्व विभाग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत कालीन में सराय अदल क्या था। जो सल्तनत कालीन में सराय अदल था वह क्या था। ऑप्शन ए ऐसा स्थान जहां पर गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। ऑप्शन बी ऐसा बाजार जहां पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। ऑप्शन सी ऐसा स्थान जहां पर राजा अपना दरबार लगाया करता था। या फिर ऑप्शन डी ऐसा स्थान जहां पर घोड़ों को खरीदा और बेचा जाता था। तो जो सराय अदल था वह क्या था, वह था ऐसा बाजार जहां पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सल्तनत काल में अमीर बहर कौन होता था। तो जो अमीर बहर होता था वह कौन होता था। ऑप्शन ए या थल सेना का प्रधान अधिकारी होता था। ऑप्शन बी या गुलामों की देख रेख करने वाला होता था। ऑप्शन सी या जल बेड़े का प्रधान अधिकारी होता था। या फिर ऑप्शन डी राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो जो सल्तनत काल में अमीर बहर था वह क्या था, वह जल बेड़े का प्रधान अधिकारी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। सल्तनत काल में बरीद मुमालिक कौन होता था। जो सल्तनत काल में एक पद था बरीद मुमालिक वह कौन होता था। ऑप्शन ए व्यापारिक मामलों का प्रमुख होता था वह। ऑप्शन बी वह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ऑप्शन सी वह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। या फिर ऑप्शन डी वह पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। तो जो सल्तनत काल में बरीद मुमालिक होता था वह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन था। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और वीडियो में इससे संबंधित और वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।